हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का सिलेबस। ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को ऑप्शन में मिला होगा। ठीक है, ये आपके सेक का एक सब्जेक्ट है, मतलब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है आपका, उसमें ये सब्जेक्ट मिला होगा आप लोगों को। सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन मिला होगा, चाहे कोई BA प्रोग्राम का स्टूडेंट हो, BCom प्रोग्राम का हो, BA पोल साइंस ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स हो या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स हो। सभी के पास ये जो सब्जेक्ट है ये ऑप्शन में दिया गया होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का सिलेबस जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो आज का सिलेबस देख लेते हैं। बट इससे पहले टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल काइंड ऑफ अपडेट्स एंड ऑल एंड डिस्कशन। एंड दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासेस जो है आप लोगों की वो 16 दिसंबर से हम हमारे चैनल पे स्टार्ट करवाने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आज का ये सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो सिलेबस है आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे आपको। तो इसमें टोटल बेसिकली आपको 5 यूनिट्स जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम इसके यूनिट्स को और इसके चैप्टर्स को एंड टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले आपका आता है यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या पढ़ोगे आप? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या थ्योरीज है। अब थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे आप? तो इसमें पढ़ेंगे आप मीनिंग, कम्युनिकेशन होता क्या है, फीचर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के, क्या क्या यूजेस होते हैं, साइकिल क्या है इसका, फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज क्या क्या है कम्युनिकेशन को लेके। ठीक है, मतलब बेटर कम्युनिकेशन से क्या क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूनिट 1 के चैप्टर 1 में डिस्कस करोगे। उसके बाद चैप्टर 2 रहेगा आपका बैरियर्स, कि कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 3 में पढ़ोगे आप 7C ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको मार्क कर लो आप लोग और इसको नोट डाउन कर लेना। मैं आपको 7C ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है। तो देखो, कम्युनिकेशन को लेके जो 7 कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्लियर। मतलब आप जो भी मैसेज को लेके किसी को बताना चाहते हो, जो भी मैसेज आप देना चाहते हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई भी गुंजाइश वहाँ पे ना रहे। तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर का यहाँ पे है बी क्लियर अबाउट योर गोल एंड पर्पस ऑफ योर मैसेज। ठीक है, मतलब बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ताकि सामने वाले को भी वो एक ही बार में समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका कंसाइज, मतलब संक्षिप्त। इसका हिंदी मीनिंग बताओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप टू द पॉइंट एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जो भी आप मैसेज देना चाहते हो सामने वाले को वो छोटा और सिंपल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। राइट, उसके बाद थर्ड है आपका कंक्रीट। मतलब जो भी आप बता रहे हो वो बहुत ही क्लियर हो, स्पष्ट रहे, और स्पष्ट नहीं होना चाहिए, फिजी नहीं होना चाहिए, है ना। आप डिटेल प्रोवाइड करो बट ज़्यादा डिटेल आपको मैसेज में प्रोवाइड नहीं करनी है। ये है आपका थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है 7Cs का। ठीक है, 7C ऑफ कम्युनिकेशन का ये थर्ड पॉइंट था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका करेक्ट। मतलब जो भी आप मैसेज किसी को देना चाहते हो वो करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि मेक श्योर योर मैसेज इज़ एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। राइट, मतलब अगर हम व्याकरण पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब 5th पॉइंट है आपका कोहेरेंट। मतलब कि आप जो भी मैसेज सामने वाले को देना चाहते हो वो लॉजिकल होना चाहिए, मतलब लॉजिकली भी समझ में आना चाहिए कि मैसेज जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 6th पॉइंट है कंप्लीट। मतलब जो भी मैसेज आप दे रहे हो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मैसेज नहीं, आधा अधूरा मैसेज आपको नहीं देना है किसी को। जो भी बताना चाह रहे हो क्लियर एंड कंप्लीट बताओ। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैसेज को, किसी भी बात को समझ में आने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स आपके मैसेज में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कर्टियस। मतलब इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग बताओ तो विनम्र। मतलब योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। मतलब आप जो भी मैसेज देना चाहते हो बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली मैसेज होना चाहिए, प्रोफेशनल वे से आप मैसेज दे रहे हो तो प्रोफेशनल मैसेज होना चाहिए, और ओपन होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये थे आपके 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन। ये सातों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने सिलेबस में ही इसको डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा लिसनिंग स्किल।
मतलब सुनने की जो क्षमता होती है उसके बारे में पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको कितने यूनिट्स पढ़ने को हैं, और सॉरी कितने चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो यूनिट 2 में बेसिकली आपको टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। 3 अलग अलग क्लासेस में आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्लास है आपका नेटिक्वेट्स। इसका मतलब होता है, नेटिक्वेट्स मतलब होता है कि देखो जैसे हमारे आसपास में लोगों से बात करने का एक बिहेवियर होता है हमारा, है ना, कुछ रूल्स होते हैं कि हमें किस तरह से किससे बात करनी है। उसी तरह से जब हम नेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट यूज़ करने का भी सही तरीका, कुछ रूल्स होते हैं इंटरनेट यूज़ करने के भी, इन सभी चीज़ों को बोला जाता है नेटिकेट्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन, ठीक है। ऑडियो बुक को किस तरह से आप सुनोगे और फिर उसके बाद किस तरह से उन चीज़ों को डिस्कस करना है आपको, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा आपके यूनिट 2 के चैप्टर 2 में। और लास्ट रहेगा आपका, मतलब चैप्टर 3 रहेगा आपका नोट टेकिंग, ठीक है। क्लियर है आपको आपका यूनिट 2। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे यूनिट 3 के बारे में। तो यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल के बारे में, ठीक है। जो हम बात करते हैं किसी से उसके बारे में आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, स्पीकिंग स्किल के बारे में। तो इसमें टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा आपका? फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि ओरल प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप किस चीज़ को रेफरेंस लेके आपको देना है ये ओरल प्रेजेंटेशन, किस चीज़ के रेफरेंस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है। इसके बिहाफ पे आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आप किस किस बिहाफ पे करोगे? कल्चर एंड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ठीक है, सोसाइटी रिलेटेड, इन सब चीज़ों को लेके आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे होता है ये, कैसे हम कहीं पे बैठ के किसी सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें आती है आपकी स्पीकिंग स्किल में, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपकी यूनिट 3 का पब्लिक स्पीकिंग। अब किसी पब्लिक प्लेस पे आप कैसे बात करोगे किसी से, है ना, पब्लिक स्पीच कैसे दोगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 3 में, ठीक है, यूनिट 3 के। देन लास्ट चैप्टर रहेगा इसका इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे? तो अब आप कहीं गए इंटरव्यू देने के लिए, तो कैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे, खुद के बारे में कैसे आप सामने वाले को बताओगे कि आप बेस्ट हो इस जॉब के लिए या फिर आप बेस्ट हो इस काम के लिए, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे आप, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आपके यूनिट 3 में। क्लियर है आपको? एक एक करके सारे चैप्टर्स बता दिए मैंने इसमें आपको। इसमें पर्सनल लेवल पे भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि पर्सनली किसी को आप कैसे इंटरव्यू दोगे अपना, है ना। उसके बाद पब्लिकली कैसे किसी को अपना इंटरव्यू दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके लास्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे हमारे यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 में आपको बेसिकली रीडिंग स्किल के बारे में बताया जाएगा, मतलब जो आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो उसके बारे में बताया जाएगा। तो टोटल आपकी कितनी क्लासेस होंगी इसमें आपके टोटल 3 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। एक एक करके तीनों चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है आपका क्लोज रीडिंग पढ़ोगे आप इसमें। अब क्लोज रीडिंग का मतलब ये तो बिल्कुल भी मत समझ लेना आप लोग कि बंद करके पढ़ना है ना। यहाँ क्लोज रीडिंग के कहने का मतलब है कि बिल्कुल बारीकी से किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं क्लोज रीडिंग। तो यूनिट 4 के चैप्टर 1 में सबसे पहले आपको क्लोज रीडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 2 क्या रहेगा? चैप्टर 2 रहेगा आपका स्किमिंग और चैप्टर 3 रहेगा आपका स्कैनिंग। अब स्किमिंग और स्कैनिंग में कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ये दोनों तो सेम ही है। देखो, स्किमिंग का बेसिक मतलब होता है कि पूरा हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमें कुछ पढ़ना है तो हम पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बस हम वो पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं स्किमिंग। वहीं पे जब बात करेंगे हम स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या ढूंढना है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि ये मैं आपको चैप्टर इसका सिलेबस बता रही हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है इस सिलेबस में यूनिट 4 में मैं आपको अभी यहाँ पे स्कैनिंग पढ़ा रही हूँ, तो मैं पूरा ढूंढूंगी यहाँ पे इस PDF में, ठीक है, कि स्कैनिंग कहाँ पे, स्कैनिंग के बारे में कहाँ पे बताया हुआ है। मुझे पता है कि मुझे क्या ढूंढना है, बस मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। कि आपको ऑलरेडी पता है आपको कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, बस आप एक ओवरव्यू लोगे और आपको वो वर्ड वहाँ मिल जाएगा, बस आपको आपका हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 4 का आपका ये तीनों चैप्टर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे लास्ट यूनिट रहेगा आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको बताया जाएगा राइटिंग स्किल के बारे में, ठीक है, लिखने की जो कौशल होती है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा आपके यूनिट 5 के चैप्टर 5 में,
ठीक है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा रहेगा आपका? इसमें सबसे पहला चैप्टर रहेगा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब आप सभी जानते हो कि किसी भी चीज़ को पढ़ के उसकी समरी बनाना, मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उसको लिखना, मतलब नोट बनाने की संक्षिप्त व्याख्या करना, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैराफ्रेजिंग, उसके बाद आता है आपका नोट मेकिंग, देन आता है एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका एक्सपोजिटरी एसे, है ना, उसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्टिव एसे और लास्ट है आपका नैरेटिव एसे। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब व्याख्यात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और कथात्मक निबंध, इन तीनों के बारे में आप पढ़ोगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेटर राइटिंग, मतलब कैसे हम लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आता है आपका रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट्स कैसे बनाओगे आप किसी इंसिडेंट्स को लेके, न्यूज़पेपर के बारे में, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको रिपोर्ट बनाना सिखाया जाएगा। एनालिसिस सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद इंट्रा एंड इंट्रापर्सनल स्किल सिखाया जाएगा, जिसमें मोनोलॉग और डायलॉग के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको आपके यूनिट 5 में बताई जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि राइटिंग स्किल्स के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो सब आप सीखोगे आपके यूनिट 5 में। क्लियर है आपको? तो ये आपके 5 यूनिट्स थे, ठीक है। आपके जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसका ये 5 यूनिट था जो कि मैंने आपको बता दिया इसका पूरा सिलेबस। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो इस सिलेबस में, कुछ पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस सब्जेक्ट की क्लासेस जल्दी ही हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सोल के भरोसे मत बैठना, अपनी स्टडी खुद से कंटिन्यू करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।